नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पे। देखो, वीडियो पूरा देखना है और मैं आपको 5 मिनट में 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वर्षों का सही क्रम क्या है। निम्न वंशों का सही क्रम क्या है कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। तो देखो, ये एनडीए 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। गुलाम वंश, खिलजी, लोधी, सैयद या तुगलक। तो इनका क्रम सेट करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, कैसे करोगे। आपको इतना सा ध्यान रखना, GK TSL, GK TSL। यानी सबसे पहले गुलाम, गुलाम के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद में तुगलक, सैयद और लोधी। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश है वह है गुलाम, और अंतिम कौन है, लोधी। गुलाम के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद में तुगलक। तो आपको ऐसे सेट करना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, 1 नंबर वाला, उसके बाद में 2 नंबर वाला, फिर तुगलक, तुगलक कहाँ है, 5वें पे, तो 5वां पे। फिर सैयद कौन से पे, 4 पे। फिर अगला कौन सा है, लोधी, लोधी कौन से में, 3 पे। तो 125 43 जिसमें भी है वो सही हो जाएगा। तो 125 बिल्कुल ये नहीं होगा, 125 इसमें है, 125 43 बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। चलो आगे देखते हैं अपन। निम्न में से 1857 का विद्रोह का सहभागी नहीं था। निम्न में से कौन 1857 विद्रोह का सहभागी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेजर बेगम हजरत महल, पंडिता रमाबाई। तो देखो, ये तीनों तो थे और पंडिता रमाबाई नहीं थी। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1757 में, 1859 में, 1857 में या 1858 में। तो देखो, सिपाही विद्रोह है ये हुआ था 1857 को, यानी 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई। रानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को नियंत्रित करने की घोषणा कब की थी। 1957 में, 1951 में, 1858 में या 1947 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह है 1858 में। चलो अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये नारा दिया भाई लोगों सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा, ऐसे आज़ादी तुम्हें मिलने वाली नहीं है, ये कहा था सुभाष चंद्र जी बोस ने। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 जनवरी को और 16 जनवरी को जो पेपर हुआ था उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर बताना है कौन था भाई। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में। क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 जनवरी की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो करो या मरो का नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था भाई। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की शुरुआत की थी 1939 में। भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या आज़ाद बंगाल फौज। आंसर बताना है कि किस पार्टी का गठन किया था। वो किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया। सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया, 1939 में किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर का 3 ऑप्शन सही। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। साधारण सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने। वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है तो वह है लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन है अगला,
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्राविड़ों का संबंध इतिहास है वह है चित्रकला से, नाटक से, संगीत से या मंदिरों से। तो देखो नागर शैली और द्रविड़ शैली ये है मंदिरों से संबंधित, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17वीं शताब्दी में किसने बीबी का मकबरा बनवाया था भाई? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? यह आंसर बताना है आपको कि बीबी का मकबरा कहाँ पर है। सॉरी, ये तो औरंगाबाद में किसने बनवाया ये बताओ? शाहजहां, गुलाम मुस्तफ़ा, आजम शाह या दारा सिको? तो देखो बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह ने। क्वेश्चन है अगला, पटकल मंदिर का निर्माण के दौरान किया गया, किसके शासनकाल के दौरान किया गया? पटकल मंदिर का निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया? चोल, चालुक्य, पंडे या चेर? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है अकबर के समय की मुगल सल्तनत की राजधानी अपने अलग स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? वो थी फतेहपुर सीकरी, यानी अकबर ने लगभग काम फतेहपुर सीकरी में करवाया था। क्वेश्चन है भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ है, कब हुआ था भाई? ये भी 2 शिफ्टों में पूछा गया है। आरपीएफ 2018 या 19 दिसंबर को, और जनवरी में जो पेपर हुआ था उसका पूछा गया है। क्वेश्चन है भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है केवी फेडरेशन स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ या डोमिनियन ऑफ 3 स्टेट्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह है राज्यों का संघ। क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1949, 50, 46 या? तो ये किया गया 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलो अगला क्वेश्चन है सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? 36, 32, 34 या 31? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, तो वह है 34। आर्टिकल 34 में सैनिक कानून संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में तो क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 में है हितों का संरक्षण और 30 में वो शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्रवाद या स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के तहत किया गया है? तो तीसरी, चौथी, दूसरी या 7वीं? देखो 7वीं में तो क्या है? सूचियाँ, यानी जैसे जितनी भी सूचियाँ हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, तो ये तो है 7वीं में। दूसरी में क्या है भाई? दूसरी में है वह है वेतन, पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी में है शपथ और चौथी में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अपन ने देख लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।